दोस्तों आज बीमारी और मृत्यु ये सभी दुख का कारण हैं। जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयां हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। बुद्ध ने दुख को स्वीकार करने की शिक्षा दी ताकि हम वास्तविकता को समझ सकें। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण। दूसरे आर्य सत्य में बुद्ध ने बताया कि हमारे दुख का कारण हमारी तृष्णा, लालसा और मोह है। लोग हमेशा और अधिक पाने की चाहत में रहते हैं। इसी लालसा के कारण हम मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष में फंसे रहते हैं। बुद्ध ने इसे दुख का मूल कारण बताया। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य यह बताता है कि इस दुख का अंत संभव है। यदि हम तृष्णा को त्याग दें तो हम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं है और सही मार्ग का पालन करने से इसे समाप्त किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने वह मार्ग बताया जिससे दुख का अंत संभव है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। 2 अष्टांगिक मार्ग धम्म के 8 अंग। अष्टांगिक मार्ग वह 8 अंशों का मार्ग है जो हमें एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार यह मार्ग हमें न केवल हमारे दुखों से मुक्त करता है
बल्कि हमारे जीवन को भी बदल देता है। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य को समझना। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और दुख का कारण हमारी लालसा है। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्यक संकल्प का अर्थ है हमारे विचारों और इरादों को शुद्ध करना। हमें हिंसा, बुरे विचारों और मोह को त्याग कर करुणा और दया के विचार अपनाने चाहिए। सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सम्यक वाणी का मतलब है सत्य बोलना और दूसरों की भलाई के लिए बोलना। झूठ, गाली और कटु वचन हमें दूसरों से दूर करते हैं। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। सम्यक कर्म का अर्थ है अच्छे कार्य करना, हिंसा से दूर रहना, चोरी न करना और सदाचार का पालन करना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सम्यक आजीविका का मतलब है अपने जीवनयापन के लिए ऐसे कार्य करना जिससे किसी को हानि न पहुंचे। हमें ऐसा पेशा अपनाना चाहिए जो हमें और समाज को लाभ पहुंचाए। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। सम्यक प्रयास का अर्थ है हमेशा अच्छे कार्यों की दिशा में प्रयास करना और बुरे विचारों और कर्मों से दूर रहना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का मतलब है अपने शरीर, मन और विचारों पर ध्यान देना। हमें अपने अंदर के हर भाव और विचार को जागरूकता से देखना चाहिए। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। सम्यक समाधि का मतलब है ध्यान की स्थिति में पहुंचकर मन की एकाग्रता को प्राप्त करना, जो हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। त्रिरत्न, तीन रत्न। बुद्ध धम्म के अनुयायियों के लिए तीन रत्न हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध वह हैं जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया और हमें मार्ग दिखाया। उनके आदर्शों पर चलकर हम भी सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। धम्म वह शिक्षा है जो बुद्ध ने दी। यह सच्चाई, करुणा और अहिंसा का मार्ग है। संघ बुद्ध के अनुयायियों का वह समूह है जो धम्म के मार्ग पर चलते हैं। यह समुदाय हमें मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। 4 पंचशील, 5 मुख्य शील। बुद्ध धम्म का पालन करने वाले लोगों के लिए पंचशील अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह 5 नियम हमारे जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। प्राणी हत्या से बचना। पहला शील कहता है कि हमें किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। यह करुणा और अहिंसा का सिद्धांत है। चोरी न करना। दूसरा शील कहता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हमें मेहनत से कमाई का आदर करना चाहिए। अनैतिकता से दूर रहना। तीसरा शील हमें सिखाता है कि हमें अनैतिक और गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। झूठ न बोलना। चौथा शील कहता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन न करना। पांचवा शील हमें बताता है कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मन और शरीर को नियंत्रित करता है। समापन, बुद्ध धम्म का प्रभाव और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता। बुद्ध धम्म का यह मार्ग न केवल प्राचीन काल के लिए था, बल्कि आज भी इसकी उतनी ही प्रासंगिकता है। आज के समाज में जहां हिंसा, भेदभाव और असमानता मौजूद हैं, बुद्ध का यह शांति और करुणा का मार्ग हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जा सकता है। बुद्ध धम्म हमें अपने भीतर की शांति और करुणा को खोजने का अवसर देता है। तो आइए हम सब मिलकर बुद्ध धम्म के इस मार्ग का अनुसरण करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां सबके लिए समानता, शांति और करुणा हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना बुद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों के बारे में। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न और पंचशील, ये सभी तत्व हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे शांति और करुणा स्थापित की जाए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे और इसे फैलाने का प्रयास करेंगे।
बुद्ध धम्म का यह मार्ग हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।